अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटर। Django की हम एप्लीकेशन एक बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट रखा है। इसको मैंने एक्टिवेट सीटी स्क्रिप्ट करूँगा। तो इसको मैंने एक्टिवेट कर देना है। बैट एक्टिवेट ये हो गया। ठीक है जी। तो ये एक्टिवेट हो गया है। Django डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कंटेंट अंडरस्कोर राइटर। ये प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ जी मैं। सीटी कंटेंट ये आ गया। ठीक है जी। तो उसके बाद हम एक ऐप बनाएंगे। पाइथन मैनेज डॉट पाई पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप एपीआई। ठीक है जी। सो ये हमने प्रोजेक्ट बना दिया। अब हम इस एपीआई में चलते हैं। सो विजुअल स्टूडियो हम कोड लेते हैं यहाँ से। विजुअल स्टूडियो कोड जो भी यहाँ पर चल रहा होगा हम उसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिल वक्त कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हम डी ड्राइव में जाते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट में ये प्रोजेक्ट बना रखा है। राइटिंग कंटेंट राइटर का ये वाला। ये इसकी एपीआई है। ठीक है जी। तो ये कंटेंट राइटर को हम यहाँ पर ले आएंगे इधर। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये एपीआई है और ये इसके फाइल्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क को। ठीक है जी। रेस्ट अंडरस्कोर। अच्छा, और उसके बाद हमने इसको कहना है ये क्या चीज़ है। ये एपीआई है। ठीक है जी। ये हमने इंस्टॉल कर दिया इसमें। और अब हम मॉडल्स बनाते हैं फ्रॉम django.db। और हमारे पास इंपोर्ट मॉडल्स हैं। यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे राइटर की। क्लास राइटर मॉडल्स डॉट मॉडल मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है जी। नेम आ जाएगा। नेम इज इक्वल टू मॉडल डॉट चार फील्ड मॉडल डॉट चार फील्ड ये आ गया। ठीक है जी। और मैक्स लेंथ हम इसकी दे देंगे मैक्स अंडरस्कोर लेंथ 100। ठीक है। सॉरी, ईमेल नेम आ गया। उसके बाद ईमेल दे देंगे हम इज इक्वल टू ईमेल मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड ये आ गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे आर्टिकल की। क्लास आर्टिकल और मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम टाइटल दे देंगे। टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट चार फील्ड। ठीक है। इसकी मैक्स अंडरस्कोर लेंथ हम दे देंगे 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है जी। टाइटल आ गया। कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट इज इक्वल टू मॉडल डॉट टेक्स्ट फीड। टेक्स्ट फीड ये आ रहा है। और राइटर आ जाएगा। राइटर इज इक्वल टू मॉडल डॉट फॉरन की। ठीक है जी। राइटर आ जाएगा। राइटर कॉमा ऑन अंडरस्कोर डिलीट डिलीट इज इक्वल टू मॉडल डॉट कैस्केड। ये आ गया। ठीक है जी। कैटेगरीज आ जाएगा इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी डॉट मैनी टू मैनी फील्ड। ठीक है जी। और कैटेगरी ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो क्लास एक बनाएंगे हम यहाँ पर कैटेगरी की। कैटेगरी मॉडल
ठीक है जी। और नेम आ जाएगा, नेम इज इक्वल टू मॉडल डॉट चार फील्ड आ गया। मैक्स लेंथ 100, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू 100। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एरर नहीं आएगा। अब ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, हमने टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर कोड पहले से लिख रखा है यहाँ पर। सो मैं देख लेता हूँ कोई मिस्टेक तो नहीं हम कर रहे। राइटर की है, हमने नेम ईमेल आर्टिकल दे दिया, क्लास आर्टिकल आ गया हुआ है, जिसमें टाइटल है, कंटेंट है, राइटर कैटेगरी, क्लास कैटेगरी है, सीरियलाइजर्स बनाने हैं अब हमने। सो ये हमने सेव करते हैं इसको, तो यहाँ पर अब हम एक सीरियलाइजर बनाएंगे, न्यू फाइल सीरियलाइजर डॉट फाइल, ये बनेगी फाइल फ्रॉम रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइजर, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम डॉट मॉडल, ठीक है जी, इंपोर्ट करेंगे हम राइटर को, कॉमा आर्टिकल, कॉमा कैटेगरी, ठीक है जी, ये हमने इंपोर्ट किया सीरियलाइजर में ये चीज़ें, क्लास राइटर सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर, ठीक है जी, ये आ जाएगा। और राइटर सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर, मॉडल का एम बढ़ाओ, राइटर सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर, अच्छा, क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू राइटर, field is equal to, और ठीक है। सो ये एक राइटर सीरियलाइजर बना दिया है हमने, ठीक है जी। उसके बाद सीरियलाइजर हमने आर्टिकल सीरियलाइजर बनाना है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसी को पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं आर्टिकल, आर्टिकल सीरियलाइजर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर्टिकल, ठीक है जी। अच्छा, इसी को पेस्ट करते हैं दोबारा, तो यहाँ पर अब आ जाएगा कैटेगरी सीरियलाइजर, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने सीरियलाइजर्स बना दिए। सो अब हम इसका व्यूज बनाएंगे, ये व्यूज है, व्यूज हमने ऑब्वियसली करंट बनाना है। तो व्यूज के लिए हमने बेसिकली इसका करंट व्यू के लिए हमने यहाँ पर लिया है करंट व्यू रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट जेनेरिक्स, ये व्यू होगा इसका, और ये हम इसको दिखाते हैं अभी आपको, ये क्रिएट आ जाएगा एपीआई व्यू का, राइटर का सीरियलाइजर का हमने बनाया है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमने करंट व्यू बनाया है, ठीक है जी, और ये इसका यूआरएल आ जाएगा, urls डॉट पाई में, यहाँ तक इसको हमने कॉपी करना है। सो इसकी एक यूआरएल फाइल बनेगी, न्यू फाइल
डॉट पाई, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे हम, ये करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ तक ये काम हो गया। अच्छा, उसके बाद एक हम और व्यू लेंगे अपना आर्टिकल का व्यू आएगा, ये कट करके ऊपर ले जाएंगे हम, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इधर, ये आर्टिकल का आ गया, डिस्ट्रॉय अपडेट का, और ये इसकी यूआरएल्स हैं। कट कर देते हैं इसको भी हम, यहाँ से यहाँ पर लाकर पेस्ट करते हैं। सो इस यूआरएल को हमने कट करना है और यहाँ पर ला के हमने पेस्ट कर देना है, और ये वाली चीज़ें कट करके ऊपर चली जाएंगी यहाँ पर। ठीक है जी, बकाया डिलीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, उसके बाद हमने टाइम बचाने के लिए एक और व्यू बना रखा है, कैटेगरी का क्रड व्यू है जी, ये कैटेगरी का ये क्रड व्यू है। ये दोनों चीज़ें ऊपर चली जाएंगी कट होके यहाँ पर, और ये चीज़ पहले दी हुई ये कट हो जाएगी। ठीक है जी, जेनेरिक्स 2 दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा कट जाएगा। अच्छा, अब हमने इसके व्यूज़ तो बना लिए हैं। अच्छा, अब हमने इसका यूआरएल्स क्या दिया था, ये यूआरएल आ जाएंगी इसकी कैटेगरी की हमने दी है, यहाँ पर देख लेते हैं। कैटेगरी की नहीं दी, कैटेगरी की यूआरएल आ जाएंगी, ये आ गया। इसको कट करते हैं, यहाँ पर लाकर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने इस चीज़ को कट करना है यहाँ से, और यहाँ पर लाकर इसको हमने पेस्ट करना है, और ये चीज़ जो है कट होके ऊपर आ जाएगी इधर, यहाँ पर बकाया चीज़ें जो है ये कट जाएंगी। ठीक है जी, ये यूआरएल आ गया। इसकी मेन यूआरएल भी है हमारे पास, ये मेन यूआरएल है, तो ये इसकी मेन यूआरएल आ जाएगी प्रोजेक्ट की, ये वाली आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसमें हम API डॉट यूआरएल, ठीक है जी, API हमारे पास इंक्लूड किया है इसमें। ये हमारे पास आ गया जी व्यूज इसका, राइटर लिस्ट क्रिएट व्यू है, जेनेरिक्स डॉट लिस्ट क्रिएट API व्यू है, और क्वेरी सेट है, राइटर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल है, serializers अंडरस्कोर क्लास राइटर serializer, क्लास राइटर रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय API व्यू, जेनेरिक्स डॉट रिट्रीव अपडेट डिस्ट्रॉय API व्यू, क्वेरी सेट राइटर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल serializer अंडरस्कोर क्लास राइटर serializer, क्लास आर्टिकल के लिए है हमने लिस्ट क्रिएट API व्यू, जेनेरिक्स डॉट लिस्ट क्रिएट API व्यू, query set is equal to article dot objects dot all, serializer underscore class is equal to article serializer। अच्छा, फिर उसके बाद आर्टिकल रिट्रीव अपडेट व्यू डिस्ट्रॉय व्यू लिया है, जेनेरिक्स डॉट रिट्रीव अपडेट व्यू डिस्ट्रॉय व्यू, जेनेरिक क्वेरी सेट की आर्टिकल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है जी, तो ये कैटेगरी का एरर दे रहा है इधर, कैटेगरी सीरियलाइजर, कैटेगरी का सी छोटा है। ठीक है जी, तो ये कैटेगरी का सी छोटा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी का सी छोटा कर देंगे। ठीक है, राइटर का डब्ल्यू बड़ा है छोटा है, राइटर सीरियलाइजर का तो बड़ा है। अब यहाँ से कैटेगरी को हम छोटा कर देंगे, एरर ख़त्म हो गए, कैटेगरी फिर आ जाएगा यहाँ से, कैटेगरी सीरियलाइजर। ठीक है जी, एरर स्मोक ख़त्म हो गया। अच्छा, तो ये हमने इस तरह से बना रखा है जी। राइटर का देख लेते हैं हम, राइटर का डब्ल्यू छोटा है उसका भी, यहाँ से राइटर का डब्ल्यू छोटा है, यहाँ हमने बढ़ा दिया इम्पोर्ट राइटर। ठीक है जी, तो यहाँ से डब्ल्यू इसका क्या हो जाएगा स्मॉल, और यहाँ से इसका भी डब्ल्यू हो जाएगा, राइटर सीरियलाइजर जो दिया है हमने कैपिटल ही है। ठीक है, हाँ जी कैपिटल ही है, राइटर सीरियलाइजर ये जो है स्मॉल बकाया ठीक है इसमें।
कोई गलती नहीं है। राइटर आर्टिकल और कैटेगरी, ठीक है जी। सो article reply update destroy view, a generation retrieve update destroy view. Previous set is equal to article.objects.r, serializer underscore class article serializer, और class category list create API view, generics.list create API view. Previous set is equal to category.objects.all, और serializer underscore class is equal to category serializer, class category retrieve update destroy API view, generics.retrieve update destroy view. ये हमारे पास व्यूज हो गया, ये URLs हैं हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास URLs आ गई हैं। यहाँ पर कोई किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, नज़र आ रही हमें। ठीक है जी, राइटर है और आर्टिकल है और कैटेगरीज है, ये ठीक है और बिल्कुल सारा ओके है। और ये इसकी मेन URL है। अभी हम इसको चलाते हैं टर्मिनल पे, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशन। कुछ मिस्टेक हमने कर दी है जी। अच्छा, हमने कोमा नहीं डाला है, ये मिस्टेक थी। रेजिस्टेंट फ्रेमवर्क और API गलती थी हमारी। नेक्स्ट लेंथ की स्पेलिंग गलत है जी, LENGTH आएगा। मैक्स अंडरस्कोर लेंथ की स्पेलिंग गलत थे। अब ठीक, आई थिंक सो दैट सेव इसको। एट्रीब्यूट मॉडल serializer, do you mean model serializer? Serializer plus framework dot serializer. इसको हम सेट करते हैं जी, चैट GPT की मदद से देखते हैं कि क्या सी एरर आ रहा है।
मॉडल्स डॉट पाई। शुक्र है जी। पाइथन डॉट पाई चल गया जी हमारा प्रोग्राम। ये चल गया जी, इसको देखते हैं 127.8,000 पे। ये आ गया हमारे पास। एपीआई चलानी है हमें। एपीआई राइटर्स की राइटर्स राइटर्स ये आ गया हमारे पास। राइटर का नाम और ईमेल आ जाएगा। नाम जीत जी .com ये हमारे पास आ गया। ठीक है। सो फिर दोबारा इस एपीआई पे जाते हैं। एपीआई आर्टिकल्स हम देते हैं आरटीआई आर्टिकल्स। ये आर्टिकल हम दे रहे हैं राइटर ऑब्जेक्ट हमारा। कोई भी आर्टिकल आप दे दें, कैटेगरीज आ नहीं रही तो कैटेगरीज हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ से कैटेगरीज आप डिफाइन कर सकते हैं। कैटेगरीज ये वाली कैटेगरीज ये आ रही कैटेगरी, तो हम यहाँ पर कर देते हैं ए आई। ठीक है जी, तो कैटेगरी हमने पोस्ट कर दी है। अच्छा हम आर्टिकल पे जाते हैं। ये आर्टिकल आप देखना ना, यहाँ पर कैटेगरी 1 आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। यहाँ पर आप कंटेंट दे सकते हैं कोई भी एआई से रिलेटेड। एआई यहाँ से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, बेशक सारा डाटा कॉपी पेस्ट कर दें। टाइटल पोस्ट। ठीक है जी, ये आ गया। ये हमारे पास आ गया जी। ठीक है जी। अच्छा उसमें हमने काम करना है, इसको हमने ना एक एपीआई बनानी है, उसके ऊपर हमने स्वैगर पे डालना है इसको अभी हमने। तो मैं गिटहब से अपनी लेता हूँ इसकी रिपोजिटरीज जो मेरे पास हैं, साइन इन मैंने किया हुआ नहीं है। ये आ गया जी रिपोजिटरीज, मैंने अपनी खोलता हूँ। ये मेरी रिपोजिटरीज आ जाएंगी, तो इसमें मैंने स्वैगर पे इम्प्लीमेंट करना है इसको। एयरलाइन रूट प्लानिंग पाइथन जीयूआई सॉफ्टवेयर, इस पर स्वैगर पे डाला था मैंने इसे। ये तो सिर्फ रूट डॉट पाई थी। केक शॉप, जांगो वेब ऐप है, करेंसी कन्वर्टर है, रियल एस्टेट, यूट्यूब नीचे से देख सकते हैं। स्मार्ट वॉच डीआरएफ एपीआई, इसमें स्वैगर होगा ज़रूर। सेवा करें जी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसका जो यूआरएल है ये वाला मेन यूआरएल, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इसको। और इसके अलावा ये चीज़ हमने कॉपी करनी है, ये वाली स्कीमा व्यू वाली स्वैगर की। ये हमने इसको यहाँ पर एंटर करके पेस्ट करना है स्वैगर का। सो अब ये स्वैगर पे चली जाएगी। स्मार्ट वॉच तो नहीं है ये बनाया क्या है हमने, कंटेंट राइटर आर्टिकल कंटेंट राइट एपीआई। ठीक। सो इसको हम चलाते हैं, देखते हैं स्वैगर पर क्या इम्प्लीमेंटेशन इसकी आती है। यहाँ से हम इसको लिस्ट करते हैं। टेम्पलेट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा हमने वो बेसिकली स्वैगर को नहीं इम्प्लीमेंट किया है इसमें। सेटिंग्स डॉट पाई में जाकर यहाँ पर हमने देना है DRF अंडरस्कोर यस। यहाँ पर DRF अंडरस्कोर यस ये देना था हमने।
चलेगा जी। यस, स्वैगर अब चलेगा यहाँ से। स्वैगर आर्टिकल कंटेंट राइटिंग एपीआई। सो ये हमने बनाई जी आईपी पे। यही आर्टिकल्स की हैं, कैटेगरीज हैं, राइटर्स हैं। तो इसमें स्वैगर का फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली यहाँ से इसको एपीआई को चला सकते हैं गेट करके। फिर ये सारा डाटा आ गया जो लिखा था। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल्स हैं, कैटेगरीज हैं। कैटेगरी को गेट करना चाहें तो कैटेगरी एआई आ रही है यहाँ से, ठीक है। सो अभी हमने राइटर को गेट करना अगर हो तो नीचे राइटर को भी गेट कर सकते हैं। राइटर अदनान मजीद आ रहा है यहाँ से, ठीक है। सो ये सारी गेट की चल रही हैं एपीआईज। और आई होपफुली ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये एपीआई ज़ीरो से बनाना मैंने आपको सिखाई है। तो स्वैगर में बेसिकली फ़ायदा स्वैगर का ये हो जाता है कि आपको जो है ना एपीआई को हैंडल करना, एपीआई की यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं उसको बनाना बड़ा आसान हो जाता है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशंस अच्छे तरीके से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये कोड गिटहब से मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा बनाने के लिए। अच्छा, तो हम अगर हम पोस्ट करना चाहें आर्टिकल तो यहाँ से पोस्ट भी कर सकते हैं। टाइटल, स्ट्रिंग, कंटेंट, राइटर, कैटेगरी ज़ीरो। फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं पोस्ट नहीं कर रहा। पुट, पैच और डिलीट भी है यहाँ पर। पुट, पैच, डिलीट करंट एपीआई यूज है। तुम्हारे लिए अच्छा, तो इसमें ये आईपीआई से मैंने अभी ये लिख दी है आर्टिकल कंटेंट राइटिंग एपीआई। तो मैं आपको गिटहब से भी डालना सिखा देता हूँ। गिटहब पे मैं ये कैसे डालूंगा। तो गिटहब में यहाँ से अभी हम रिपोजिटरीज में डालते हैं, जाते हैं। यहाँ से हम एक न्यू रिपोजिटरी बना लेते हैं। न्यू, या इसका नाम हमने रख देते हैं कंटेंट राइटिंग अंडरस्कोर आर्टिकल टीआरएफ जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क अंडरस्कोर एपीआई, ये है। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पब्लिकली। इसको अवेलेबल कर लेते हैं, एडिट में फाइल डाल देते हैं। तो यहाँ से इसको रिपोजिटरी को क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई कंटेंट राइटिंग आर्टिकल जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क एपीआई, ठीक है। सो अब यहाँ से हम फाइल को अपलोड कर लेते हैं, जो फाइल हमारे पास पड़ी हुई है इसकी। सो डी ड्राइव में फाइल है, वैन के अंदर कंटेंट राइटर। सबसे पहले तो ये दो फाइलें आ जाएंगी। उसके बाद कंटेंट राइटर की फाइलें आ जाएंगी। उसके बाद हम डालेंगे एपीआई की फाइलें आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद हम पूरी की पूरी एक एपीआई को ज़िप कर लेते हैं। इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पर लाकर पेस्ट करते हैं। ऐड टू आर्काइव करते हैं इसको ज़िप में। तो ये ज़िप फ़ोल्डर भी हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं, ठीक है। रार में कैसे आ गया ये यहाँ पर? हमने तो इसको ज़िप का कहा था, ऐड टू आर्काइव। ज़िप करना है इसको बेटा। ये ज़िप आ गया, ये फिर रार में आ गया। इसको कट कर देते हैं, कट कर देते हैं। अच्छा, ये चेक कर लेते हैं ज़िप में ही है।
ज़िप फाइल है ये वाली ज़िप फाइल। यहाँ से हम इसको कमेंट कर देते हैं चेंजेस। तो ये इस तरह से हमारी सारी जो डाटा गिटहब पर आ जाएगा। ये फाइल थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेना नहीं चाहिए वैसे, वो उतना टाइम तो नहीं है। ये क्या मसला है जी, मीटिंग फेल कह रहा है, ये इश्यूज क्या है? तो फाइल करते हैं, सबसे पहले बारी बारी हम कर लेते हैं। पहले एक जिप फाइल को हम कमिट करते हैं, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। गिटहब में मसला आ गया है, आ गया जी, जिप फाइल आ गई, ठीक है जी। सो अब और फाइलें अपलोड कर लेते हैं। जिप फाइल तो हमारे पास आ गई है, और कंटेंट राइटर की ये फाइल ले लेते हैं, कमिट करते हैं। क्या इशू है इसका? ये मेरी फाइलें ले लेते हैं, इसको कमिट करा लेते हैं, अपलोड हो जाए तो। बारी बारी कर लेते हैं हम। वैसे जिप में तो सारा कुछ अवेलेबल है, आपने डाउनलोड जिप फोल्डर ही करना है गिटहब से। नेट देखते हैं चल रहा है स्लो है। स्पीड, क्या स्पीड आ रही है, आ गई फाइलें जी, आ गई। ये तो हमने डाल दिया, एपीआई को भी डाल देते हैं यहाँ से। चलें जी, वैसे जिप फोल्डर अवेलेबल है, आप जिप फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। स्पीड भी देख लेते हैं हम, नेट की क्या स्पीड चल रही है। पीटीसीएल का डीएसएल लगा हुआ है, स्पीड तो ठीक आ रही है। उनतीस एम बी आ रही अपलोडिंग। 16 एमबी की अपलोडिंग है। ये आर्टिकल्स की हैं, अगर हमने एक राइटर पब्लिश करना हो एक और आर्टिकल,
अगर हम पोस्ट करना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर रहमान, ईमेल एड्रेस आ जाएगा इसका, रहमान@gmail, ठीक है जी। इसको पोस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट, कर पोस्ट, ये आ गई, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी एपीआई सही काम कर रही है, चल रही है जी, सारे करंट ऑपरेशंस ऑपरेट हो रहे हैं इसमें। प्रोसेसिंग योर फाइल्स, ये आर्टिकल्स की अब हम इसमें नेम्स और राइटर्स को गेट करते हैं, हमारे पास अब 2 राइटर आ जाएंगे, इत्नान और रहमान। तो कैटेगरी, एक और कैटेगरी ऐड करते हैं, अगर हम कैटेगरी पोस्ट करनी अगर हमने हो तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कंप्यूटर, एक और कैटेगरी आ गई, एग्जीक्यूट, तो हमारे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कैटेगरी आ गई। तो अब हम राइटर्स और उसको कैटेगरी को गेट करते हैं, हमारे पास एआई और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 2 कैटेगरीज आ रही है, सॉरी, ये आ गया जी हमारे पास। तो आपने ये ज़िप फ़ोल्डर जो है ये डाउनलोड करना है गिटहब से, मेरी रिपॉजिटरी से। तो इस ज़िप फ़ोल्डर के अंदर सारा कुछ मौजूद है। तो हम इसकी रीडमी फ़ाइल को अपडेट कर देते हैं, पिप इंस्टॉल, इसको एडिट करते हैं अभी हमने, और हम कह देते हैं डाउनलोड ज़िप कंटेन ऑल फाइल्स एंड फोल्डर ऑफ रेस्ट एपीआई, ठीक है। अब हम यहाँ पर कहेंगे पिप इंस्टॉल जांगो, पिप इंस्टॉल जांगो रेस्ट, पिप इंस्टॉल ओपनएआई, पिप इंस्टॉल, ठीक है। और हम कहेंगे इसकी स्वैगर में इम्प्लीमेंटेशन, स्वैगर एपीआई अडॉप्ट, ठीक है जी। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन अडॉप्टेड है, कमिट चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया, ये आया यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ जी ये लेक्चर आपको मेरा पसंद आया। गिटहब का भी काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने सिखाई हैं आपको हैं, और एपीआई बनाना सिखाई है आपको। सो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, और उसमें सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिएगा ताकि